साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। यूबीटी राज्यसभा सांसद संजय राउत को लेकर अजीत पवार ने फटकार लगाई तो दूसरे ही दिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखा दिया। जी हां, उद्धव और राउत दोनों ही अपने अपने तरीके से बीजेपी के साथ गोटियां बैठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दोनों को ही करारा जवाब मिला है। अजीत पवार के बाद फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे के बीजेपी में जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। फडणवीस ने तो ये तक कह दिया कि हमें हार मंजूर है, हम हार स्वीकार कर सकते हैं, हम विपक्ष में बैठने को तैयार हो सकते हैं, मगर उद्धव ठाकरे को अपने साथ नहीं ले सकते। फडणवीस ने अपने बयान में उद्धव ठाकरे की डर्टी पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। फडणवीस का पूरा बयान आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है, सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। सियासी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एनडीए में वापसी की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी के लिए उद्धव के दरवाजे सदा के लिए बंद हो चुके हैं। फडणवीस ने कहा, उन्होंने हमें बहुत चोट पहुँचाई है, वे हमारी गलत तरीके से आलोचना करते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को गाली देने से बाज नहीं आते। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, राजनीतिक मतभेदों को दूर किया जा सकता है, लेकिन जब मन और भावनाएं आहत होती हैं तो चीजों को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फडणवीस ने कहा कि जो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को भला हम क्यों अपने साथ मिलाएं। फडणवीस ने साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज ही नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव में हम उद्धव ठाकरे को साथ लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं इसी दौरान अजीत पवार गुट को असली एनसीपी के तौर पर मान्यता देने पर फडणवीस ने कहा कि स्पीकर ने संविधान के अनुरूप काम किया है। फडणवीस ने कहा कि नतीजे सामने हैं, कोई तनाव नहीं है। मैंने सुना है कि शरद पवार गुट को तो न पार्टी का नाम मिला है, न ही चुनाव चिन्ह। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री महायुति, जिसमें बीजेपी, शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल होगी और हम 3 पार्टी मिलकर ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फडणवीस ने यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि हम लोकसभा में तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में हमें बहुमत मिलने की गारंटी है। इसीलिए बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम उद्धव ठाकरे को दूर दूर तक महायुति में फटकने नहीं देंगे। अब देवेंद्र फडणवीस के बयान से साफ है कि वो उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर बीजेपी में नहीं आने देंगे। फडणवीस ने कहा कि मैं क्या, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी उद्धव ठाकरे को अपने साथ नहीं लेगा, क्योंकि राजनीति तो सभी करते हैं, मगर उद्धव ठाकरे डर्टी पॉलिटिक्स करता है, धोखेबाज है। उद्धव ने जो पहले हमारे साथ किया, जो चोट हमें पहुंचाई, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए ऐसे धोखेबाज और दगाबाज को हम साथ नहीं ले सकते। फडणवीस ने कहा कि जो व्यक्ति विधानसभा के अंदर दगाबाजी कर सकता है, वो महाराष्ट्र की जनता को क्या सुख देगा। इसीलिए ऐसे शख्स को हम बीजेपी में आने नहीं देंगे। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी में आने देना तो दूर की बात, उद्धव ठाकरे को तो हम बीजेपी के आसपास फटकने भी नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार ने संजय राउत को लेकर लगभग ऐसी ही भाषा का यूज लिया और साफ साफ कहा कि राउत को बीजेपी में किसी भी कीमत पर नहीं आने दिया जाएगा। अब अजित पवार के बयान के 24 घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की बीजेपी में आने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी को उद्धव और राउत को अपने साथ नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या सबसे सही फैसला होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।